इसमें कहावत है, बाउ सचम च सिपम च विनयोत सुशिक्षित, यानी बहुत सुनना और सुन करके तो भी मैं जैसे संपर्क में आया तो जीतू जी को मैंने देखा कि रीजनल ऑफिस में जो भी कार्यक्रम होते बैकग्राउंड के होते ही नहीं थे, सारा आयोजन वो खुद ही करते हैं, दौड़ दौड़ के करते हैं, एनर्जेटिक है उनका जो स्वभाव है, उनके जो गुण है एनर्जेटिक है। तो हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोग दोनों लोग साथ ही साथ सेवानिवृत्त हो। जैसा कि सामने आता लोग इनके मतलब साथ में ही एक साथ बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनकी बात तत्काल मान लेते हैं। ये इनमें एक विशेषता है किसी को अपना बनाने के लिए। और जीतू जी के भी अंदर यही है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि पेपर में जैसे कोई आज जीतू भाई और भंडारे जी लंबे समय के बाद रिटायर हो गए हैं
और हर एम्प्लॉय का एक सपना होता है कि मैं सकुशल रिटायर हूँ। तो मैं आदरणीय हमारे मित्र मित्रा जी, हमारे मित्र सहाय सर, मंगेश्वर जी, हुकुम चंद्रा जी, उपस्थित सभी मेरे संगठन साथी। मैंने क्लरिकल में झांसी में ज्वाइन किया था 1989 तब से अभी चल रहा है, 1911 से चल रहा है, आगे भी चलेगा। इसमें आप लोगों की मेहनत है, निष्ठा है ब्रांड के प्रति। ब्रांड चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। रीजनल हेड एक गाइड करते हैं और स्टाफ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक डुबली लगाता है, यानी ए स्केल हो गया। दूसरा हो गया हमारा स्टाफ काम करता है, यानी जब से बैंक में आता है, जब से रिटायर्ड होने तक, यानी वो 20 प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मगर लगन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और सभी से एक निवेदन है कि शाम को सभी को खूब चलना है। दूरी स्टार्ट होती है। उसके बारे में काफी खत्म होती है, उसके बारे में बहुत सारे टारगेट होते हैं। इवन कई बार तो ऐसी भी हुई कि मेरे फादर की डेथ हुई थी, तब भी वो बैंक में कटनी में पोस्टिंग थी, तो उनके फ्यूनरल के बाद ही पहुंच पाया। तो बहुत सारी कमियां जब हम वर्क करते हैं, तो बहुत सारी रिटायरमेंट के टाइम शायद इसीलिए रखा है कि अभी एक टाइम तक अपना काम नहीं कर पाया, तो अब जाके वो अपने काम होंगे, दोस्तों के साथ टाइम बिताए, फैमिली के साथ टाइम बिताए, समाज के जो आपने सेवा तो इजीली आप जा नहीं। इवन डीसीओ जो स्टेट पे होता था, डीसीओ होते हैं, डीसीओ के पास भी पहुँचने के बारे में कुछ बोलो। बेटा से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, और टाइम के लिए आप किसी भी पद पे हो, जब तक वो चेयर आपका काम करता है, लेकिन जिस बंदे को इस चेयर तक काम होता है वो कहीं का नहीं होता। क्या होता है, इंसान एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को मदद करे, यही करता है। यहाँ भी मैं हमेशा सोचता हूँ, यदि चाह है तो राह है। यदि आपको करना है काम, तो आजकल यंग बच्चे इससे थोड़े 2-4 साल बड़े होंगे, वो रीजनल मैनेजर है। तो कोई ब्रांच छोटी नहीं होती, कोई ब्रांच बड़ी नहीं होती। यदि मैंने सोच लिया कि मुझे अच्छा करना है, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये एक चैलेंज है, लेकिन मैंने उसको ये भी एश्योर किया है कि हर 15 दिन में तेरी ब्रांच विजिट करूँगा। प्रपोजल तुझे बना के वहीं रखना है, RLCC करने में हो गया। वो नहीं निकाल पाए। अच्छा, वहाँ से बन गया है, वो उधर से आ रहा है। ये अपना डिटेल आपका ओरिजिनल मेरा तो कैसे तो याद करता हूँ, जो मेरी पहली ब्रांच है, तो वो मेरा पहला ग्रुप है। ये उससे ज़्यादा सेवा करने का अवसर है वहाँ।
सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे हाँ है सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो तेरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो तेरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से दिन फटाफट टिंगी पापा दम दम डुकुर डुकुर दम दम डुकुर डुकुर दम दम डुकुर डुकुर दिन फटाफट टिंगी पापा मची है जो तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद भी गुल जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए मची है जो तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद भी गुल जश्न का फूल नाच जम के पूरा फ्लोर हिल जाए बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए है इनविटेशन मिलके करे फन आओ जहाज में या भर के ट्रक से आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो तेरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से दिन फटाफट टिंगी पापा दम दम डुकुर डुकुर दम दम डुकुर डुकुर दम दम डुकुर डुकुर दिन फटाफट टिंगी पापा हाँ है सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो तेरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से दिन फटाफट टिंगी पापा दम दम डुकुर डुकुर दम दम डुकुर डुकुर दम दम डुकुर डुकुर दिन फटाफट टिंगी पापा इसलिए मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद में हमारे सदस्य साथी चंद्रा जी, मैं इस अवसर पर दो शब्द रीजनल हेड है और बाकी सम्मानित यहाँ पर जो भी उपस्थित सज्जनों को हमारा सबसे नमस्कार। आज हम लोग एकत्रित हुए श्री प्रकाश भंडारे जी हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व एडीएम थे और ये आज रिटायरमेंट इनका सेवानिवृत्त हुआ है दिन, तो हम सबको हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। श्री भंडारे जी का
कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और इन्होंने 3 साल के अंदर मतलब यहाँ पर बड़ी अच्छी छाप छोड़ी है। इनका हर विभाग से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जिधर भी जाते हैं इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। इनके सानिध्य में मैंने अभी 3 महीने ही काम किया है, तो जो मैंने महसूस किया है कि मतलब वो बहुत ही काबिल तारीफ है कि संबंध कितनी जल्दी बनाए जा सकते हैं। हर एज ए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इन्होंने यहाँ पर टारगेट के मामले में और शासकीय योजनाओं में जो भी हर तरीके से पूरी मदद अपनी दृढ़ शक्ति के अनुसार जितना हो सका इन्होंने पूरी मदद की है। और आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मतलब इनके उज्जवल भविष्य की स्वस्थ मंगलमय जीवन की हम शुभकामना करते हैं। ये अपना लाइफ में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात रह गई थी, भूल गए थे हम, लेकिन मैं श्रद्धेय प्रकाश भंडारे की अर्धांगिनी, सब लोगों की डिमांड थी कि वो यहाँ पर आए। तालियों के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। और इस मौके पर हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं, मैं चाहता हूँ कि बारी बारी से उन दोनों का स्वागत करें। सदे मीना साहब, क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही हमको जब ऑफिस में आपका फेयरवेल किया था तो काफ़ी बोल चुका। रिटायरमेंट, जब आदमी रिटायर होता है तो ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो, लेकिन असल जीवन जो स्टार्ट होता है वो रिटायरमेंट, क्योंकि आदमी सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करता है, फिर नौकरी के लिए जद्दोजहद करता है। नौकरी मिल जाती है तो फिर फैमिली और परिवार सबका भरण पोषण करते हुए बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो सारी जिम्मेदारियां पूरे करते करते उसकी सर्विस पूरी हो जाती है। अब जो टाइम मिला है, एक बार फिर मैंने पहले भी बोला, फिर दोहराता हूँ, अब जो टाइम मिला है वो वास्तव में अपने आप को समाज में जो कमियां रह जाती हैं, जो बैंक के दौरान आप लोग नहीं कर पाए, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े, उनको जो भी आप लाभ दे सकते हैं अपने ज्ञान से वो लाभ दें, उनकी मदद करें। क्या बेहतर हो सकता है, आप हमेशा उस पर फोकस करें। मैं हर प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज़, जो कुछ मैंने अपने सीनियर से सीखा, तो मैं हमेशा यही शेयर करता हूँ, स्वस्थ रहें। सबसे पहले चीज़ कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खूब घूमें फिरें, मॉर्निंग वॉक करें। अभी 5 बजे नहीं उठते हो तो 4 बजे उठना शुरू करें, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब आप में ऊर्जा होती है तो आदमी भी शांत नहीं करता, कुछ न कुछ करता है। अपनी उस ऊर्जा को आप पॉजिटिव, जो कुछ आप लोगों ने गेन करना था वो गेन कर लिया, और बैंक ठीक ठाक पेंशन देगा तो उससे आपका 2 रोटी का खर्चा इजीली निकल जाएगा। लेकिन अब जो एक्चुअल गेन करने का टाइम शुरू होता है वो अब होता है, वो समाज में अपने आप को स्थापित करना और समाज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं उस पर काम, क्या अपना योगदान आप दे सकते हैं उस पर फोकस। हमेशा परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया, यहाँ तक पहुँचाया है कि आप एक लंबा करियर अपना पूरा करके और आज रिटायर हो रहे हैं। सारी उम्मीदें आपकी पूरी हो गई होंगी, बच्चे भी सेटल हो गए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, और नहीं तो सेटल हो जाए। हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं। हमने दूसरों के लिए सोचते हैं तो कोई आपकी गिव टेक पॉलिसी, आप दूसरों के लिए सोचिए, कोई आपके लिए अपने आप सोच रहा है, आपसे ज़्यादा वो सोचता है।
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि खाना भी तैयार है और ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। हम भी आज बैंकर की लाइफ में मंथ एंड हमेशा, पहले तो ईयर एंड होता था, फिर क्वार्टर एंड हुआ और अब मंथ एंड हो गया। मंथ एंड को भी हमें बिजनेस फिगर देखने पड़ते हैं। भंडारे जी को विदा देते देते हम कुछ काम हमारे रह गए थे तो वो और कंप्लीट किए तो आए। अब आपके पास टाइम ही टाइम है। हम लोगों के पास अभी बचा, मेरा भी 3 साल बचा है। 3 साल में अभी बैंक में और काम करूँगा, लेकिन जो टाइम अब आप इंजॉय करेंगे कल से, अपने आप को मतलब लगा दीजिए। जब आप व्यस्त रहेंगे लोगों में, लोगों की सेवा में, तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। यहाँ बहुत सेवा कर ली, यहाँ हमारी मजबूरी थी सेवा, अब हमारी दिली इच्छा होगी सेवा। यहाँ तो हम कुछ पाने के लिए देते हैं, लेकिन अब आप बिना कुछ पाने के लिए सेवा दे सकते हैं। जो भी रिटायर होते हैं, जितना आप समाज को देंगे, जितना दूसरों को देंगे, परमात्मा आपको उससे कई गुना ऐड करके आपको देता रहेगा। एक बार फिर मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप सबसे पहले स्वस्थ रहें और उसके बाद लोगों को अपने ज्ञान और अनुभव का जितना फ़ायदा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वहाँ भी क्षेत्रीय कार्यालय में जो एक ऑफिशियल कार्यक्रम हुआ विदाई का, और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शुभकामनाएं प्रदान की कि स्वस्थ रहे, स्वस्थ के सिवा और कोई भी बात श्रेष्ठ नहीं है, इस बात को निरूपित किया। और दूसरी बात उन्होंने कही, जो मैं बहुत कम क्षेत्रीय प्रबंधक या बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके मुखार बिंद से मैंने सुना, बहुत कम। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद सामाजिक काम करें। साथियों, ये बात उन्होंने अपने अनुभव से कही, और उन्होंने कोटा राजस्थान में 51,000 रुपए दान देकर सामुदायिक भवन का निर्माण किया, और एक यूनिवर्सिटी जो है उसको निर्माण करने में भी उनका काफी सहयोग रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उपस्थित सभी लोग तालियां बजाकर उनके इस कृत्य का अनुमोदन करें, ताकि सब लोग प्रेरणा ले सके उनसे। मिलता है क्या? आदमी से मिलता है दिल, मगर कम किसी से मिलता है। आज क्या बात है प्रकाश जी कि फूलों का रंग आपकी हंसी से हमारे कुछ साथी हैं जिनको बुलाने का मोह मैं सवरण नहीं कर पा रहा हूं। हमारे एडवोकेट सिद्धार्थ जी, उनका भी जीवन काफी प्रेरणादायक। साथियों, जब उनके आप अनुभव के बोल सुनेंगे तो काफी प्रेरणादायक है। वो आखिरी हमारे शख्सियत रहेंगे। उसके बाद फिर जो है भोजन की तैयारी पहले से शुरू की जा चुकी है। तो मैं एडवोकेट सिद्धार्थ सहारे उनको आमंत्रित करता हूं। आज काफ़ी भावुक क्षण है। इस दृष्टि से चूँकि जब से मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं के से जुड़ा और प्रकाश भंडारे साहब के संपर्क में आया, सहारे साहब के संपर्क में आया, आरसीटी के स्टाफ को देखा, उमर साहब से भी मैं मिला। अभी हमारे जो साथी हैं वो आगे डायरेक्टर हैं विके साहब, जिनको हम पहलवान के रूप में जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्लासमेट रहे हैं। भंडारे साहब ने आरसीटी को जो ऊंचाइयाँ दी, जो सेंट्रल बैंक की जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग्स है, उसको क्रियान्वित करने में अपनी जो भूमिका अदा की और जो ग्रामीण अंचल के अभ्यर्थियों को जो सुविधाएं प्रदान की, मोटिवेशन दिया, वो काबिल तारीफ रहा। और मैं सोचता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में, और मैं जितनी तारीफ करूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की, उनके स्टाफ की, उनके कार्यप्रणाली की, वो बहुत कम होगी। काफ़ी मैं प्रभावित हूँ। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
के संबंध में मैं काफ़ी लोगों को बताता हूँ कि जो देश के अंदर जो योजनाएं चलाई जा रही है सेंट्रल बैंक की ओर से, वो काबिल तारीफ है। समाज का उत्थान करने का जो काम किया जा रहा है RCT के माध्यम से पूरे देश के अंदर, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और प्रकाश भंडारे साहब काफ़ी डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, मैंने अभी तक जो देखा है काफ़ी डिसिप्लिन व्यक्ति हैं और काफ़ी सिंसियर हैं अपने कार्यों के प्रति। और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि रिटायरमेंट के बाद भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो अपनी प्रेरणाएं, अपना सहयोग प्रदान करते रहें। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद एडवोकेट सिद्धार्थ सहारे जी, जिनका आज कार्यक्रम है जो हमारे आकर्षण के बिंदु हैं, जो आकर्षण के केंद्र हैं। ऐसे हमारे प्रिय मित्र सदैव साथी प्रकाश भंडारे, मैं चाहता हूँ इस अवसर पर वे भी अपने अनुभव आपके साथ शेयर करें। इसके बाद भोजन की शुरुआत होगी। सदैव साथी प्रकाश भंडारे जी। धन्यवाद सहारे जी। हमारे सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नितेन सर और आदिवासी वित्त से गुरकर जी, NULM से रेखा मैम, DIC से श्री घरले जी और उपस्थित सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पूरा स्टाफ, सभी को मेरा नमस्कार। और जो बाहर से आए हैं, शायद पाटिल जी आए हैं सौसर से, उन सभी का, सभी महानुभावों का मैं यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे अपनी उपस्थिति यहाँ दिखा के मेरा उत्साहवर्धन किया है। और जो आप लोगों ने मेरी यहाँ पे बुरी बुरी तारीफ की है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो काम करने में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, जिनकी वजह से हमारे ज़िले का टारगेट पूरा हुआ है, इसलिए सभी शाखा प्रबंधकों का, सभी जिला समन्वय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो नए हमारे जिला अग्रणी जिला प्रबंधक है, उनको भी आप ऐसा ही सहयोग करेंगे। जिले का टारगेट पूरा करना यानी हमारे जिले की प्रगति है वो दर्शाता है। यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक लीड बैंक होने के नाते उनका एक कर्तव्य होता है कि जिले का टारगेट पूरा करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आप जितने भी यहाँ जिले के अधिकारीगण हमारे बीच में बैठे हैं या जो भी या नहीं आ पाए, उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना हमारा जिला प्रबंधक का मुख्य कर्तव्य होता है। और सेवा कार्यकाल समाप्त की जो आज मेरी पारी आज समाप्त हो गई है, ये सिर्फ मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से निवृत्त हुआ हूँ, मगर जीवन अभी बाकी है, वहाँ से निवृत्त होना अभी बाकी है। स्वास्थ्य मेरा काफ़ी दिनों से ठीक नहीं था। मीना जी हमारे शाखा प्रबंधक यहाँ आए थे, उस दिन से ही यानी दूसरे दिन से उसी दिन मेरा ऑर्डर आ गया था यहाँ भोपाल के लिए, मगर मीना जी की वजह से मेरा ऑर्डर रुका है। तो मैं, और दूसरी बात, मीना जी ने मुझे कहा था कि आपके पास भी छुट्टियाँ बहुत है, आप घर में बैठिए, यहाँ आने की चिंता मत करिए। तो ऐसे महान जो हमारे हितैषी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ के जो जिनको एक परिवार, हम एक परिवार ही है, तो एक परिवार के सदस्य के साथ में जो व्यवहार किया जाता है, उनके लिए हम कहते हैं कि सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे मीना जी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप बीमार है
तो आप यानी प्रेशर दे दिया कि आप ऑफिस में आ जाओ करके। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप घर में बैठिए, छुट्टी आपके पास में है, मैं कभी नहीं बैठूंगा, यदि बीमार है तो आप ऑफिस में आ जाओ। यदि आप इसमें यदि आना पड़े तो आपको काम करना पड़ेगा, मगर आपके पास में जब छुट्टी है तो आप क्यों ऑफिस में आते हैं, आप घर में बैठिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा मीना जी ने कहा था। और कभी उन्होंने यानी लीव एप्लीकेशन हो या कोई भी यानी लास्ट 2 दिन के पहले एक मेरे साथ में मैसेज आया था, तो मुझे बताया भी नहीं सर ने उसका कि जो स्नेह आपने मुझे दिया है, आगे भी भविष्य में मैं बैंक में अभी तो हूँ नहीं, मगर फील्ड में मैं जरूर रहूँगा। और मेरे तरफ से आप लोगों को जो भी चाहिए, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे बीच में आए। आप अपना परिचय दें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम योगेंद्र सिंह लोधी है और यहाँ पर एक एनजीओ है ग्रीन वैली, उसका एक डायरेक्टर हूँ मैं। जैसा सर ने कहा, सर की सेवाओं का लाभ जब वो जॉब में थे हम देते रहते थे, उनका सहयोग मार्गदर्शन लेते रहते थे। और हमने सर से रिक्वेस्ट की है कि ये आपका रिटायरमेंट जो है वो वहाँ से हट करके, आप रिटायर तो हो रहे हैं पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आपका जो मार्गदर्शन है उसे हम लगातार देते रहेंगे। इस तरीके से आप बैंक के लिए बहुत सारी इतनी बड़ी टीम को आप लीड करते थे, उस तरीके से आप ग्रीन वैली के साथ जुड़ करके आगे सामाजिक क्षेत्र को लीड करिए और जैसा हमसे बल पड़ेगा वैसा हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सर, आज के इस विदाई कार्यक्रम के हमारे मुख्य जो हमारे अधिकारी हैं, जिला गढ़ी प्रबंधक आदरणीय भंडारे सर, रिस्पेक्टेड क्षेत्रीय प्रबंधक मीना साहब, और मैं एक एक का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि सभी लोग परिचित हैं, मेरे वरिष्ठ अधिकारी, तो मैं सभी को सादर अभिवादन करता हूँ। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम के लिए मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, उसके लिए धन्यवाद साहब सर। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते थे 2 मिनट हो जाओ, तो उसमें तो जो एक व्यक्तित्व है अपने भंडारे साहब का, मैं उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। मेरी एक आदत है कि चाहे मेरा कोई वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, जिससे भी यदि कुछ सीखने मिलता है तो मैं सीखने का हमेशा प्रयास करता हूँ। तो इनसे एक चीज़ मुझे सीखने मिली कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें कूल रह करके काम कैसे करना और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कैसे काम समन्वय के साथ में करना, ये मैंने सीखा है। ये भंडारे साहब के साथ जब हम फील्ड में जाते थे, बहुत सारी ब्रांचों का हमने विजिट किया इनके साथ में, तो ब्रांच मैनेजर की तासीर के हिसाब से ये इनका संवाद होता था और उनसे बड़े प्रेम से काम निकाल लेते थे और हमारा भी काम हो जाता था और जिला गृह प्रबंधक की जो इनकी भूमिका होती थी वो भी पूरी हो जाती थी। आदरणीय भंडारे साहब के साथ में बहुत सारी स्मृतियाँ मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में सहभागिता का अवसर मिला, बहुत सारे ढाबों में अपने साथ में खाना खाया, साथ में घूमने मिला। इस दौरान उन्होंने जो हमारी टीम हुआ करती थी, 5-7 लोग हम सब साथ में जाते थे, तो जिस तरह का उनका एक बेहतरीन समन्वय वाला जो एक एटीट्यूड है वो हम लोगों को छूटता था। और आपकी कमी जो है सर हमेशा खलेगी मुझे, आपका मुझे और मेरे डिपार्टमेंट को भरपूर सहयोग मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो वर्तमान एडीएम सर हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि जो मीरा साहब के भंडारे साहब से जो सहयोग मिला वो आपसे भी मिलेगा और हमारे रिस्पेक्टेड क्षेत्रीय प्रबंधक सर से भी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जीएम पोस्ट पर है और बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके लिए तालियां बजाइए। उपस्थित आदरणीय श्री मीना सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक्सचेंज मैनेजर, और विदाई समारोह जिनके सम्मान में आयोजित है
सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित है। आदरणीय भंडारी सर और मैडम भंडारी और उपस्थित साथियों, भंडारी सर को मैं 2017 से जानता हूँ। सर मेरे साथ में भी संपर्क में रहे हैं। 2017 में बालाघाट में था मैं, 2017 से 2020 तक। उनका जो स्वभाव है बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद भी वो इतने नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं। किसी भी जो पॉइंट्स को कैसे किस प्रकार से उसका सोल्यूशन निकालना है, इतना इजीली वो बिल्कुल सहज स्वभाव उनका रहा है। और बालाघाट में चीफ मैनेजर के रूप में वो पदस्थ रहे हैं और मैं जानता हूँ पिछले उस पदस्थी अवधि के दौरान जो है न केवल हमारे MSME डिपार्टमेंट बल्कि दूसरे भी लाइन डिपार्टमेंट्स वगैरह जो थे उसमें जो भी स्वरोजगार संबंधी योजनाएं हुआ करती थी उसमें आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन वहाँ पर किया है और अनेक बार जो है सम्मानित भी किया गया है। और वहाँ पे जो भी कार्यक्रम वगैरह होता रहता था तो उसमें हम लोग साथ में सहभागिता करते थे और पूरी टीम वर्क के साथ में हम लोग काम किया है। इसी प्रकार से जब मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ तो सौभाग्य रहा है कि दोबारा कैलिम साहब के साथ में काम करने का फिर मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो मुझे भंडारी साहब के साथ में ही आना था यहाँ। तो ये छिंदवाड़ा जिले के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम दोनों यहाँ पर साथ रह कर के समाज की सेवा जो है डिपार्टमेंट के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, DIC के माध्यम से करते रहे हैं। और मेरे लाइन डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि न केवल स्वरोजगार संबंधी कार्यों में बल्कि अन्य Everybody's looking for a happy ending. Happy ending, happy ending. हर कहानी की हो happy ending. दस्तक वो शोहरत की हो, कभी जो छत पे यूं ही छम छम हुई तो बारिश वो दौलत की हो। तो जैसे होते हैं ख्याली बातों में सभी के वैसे ही बुरे अरमां हो। सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे सही हो। हमसे ना ऊपर कोई कहीं हो, सबका भला हो, सबका सही हो, सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे
now go.